बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। कल 10 दिसंबर को पंजाब के 8 सेंटरों में कृपा बरसाने के बाद आज 11 दिसंबर को हुजूर जी ने एक बार फिर दया की वर्षा करते हुए 7 और सेंटरों में दर्शन दिए और संगत के सवाल जवाब भी सुने। इस वीडियो में हम आपके साथ हुजूर के आज 11 दिसंबर के बिल्कुल ताज़ा सवाल जवाब साझा करेंगे और उसके बाद कल 10 दिसंबर के भी नए प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। आज का दिन खास इसलिए भी रहा क्योंकि पंजाब के 6 सेंटरों के साथ साथ हरियाणा के सिकंदरपुर में भी हुजूर ने अपनी हाजिरी भरी और संगत को दर्शन देकर सवाल के जवाब दिए। सिकंदरपुर में तो कल रात से ही हलचल शुरू हो गई थी। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और आसपास के कई शहरों से जत्थे वहां पहुंच गए थे। चूंकि सिकंदरपुर हरियाणा का एक बड़ा और मुख्य सेंटर माना जाता है, इसलिए संगत का भारी जमावड़ा होना स्वाभाविक था और आज सचमुच वहां सिर्फ संगत ही संगत दिखाई दे रही थी। हुजूर ठीक सुबह 9 बजे स्टेज पर पहुंचे। उस समय शब्द गाया जा रहा था, तुम शरणाई आया ठाकुर, और कुल 25 मिनट में 6 सवालों के जवाब देते हुए हुजूर ने सभी को दर्शन दिए, जिसके बाद हुजूर जी अगले सेंटर की ओर रवाना हो गए। पूरी रफ्तार इतनी तेज थी कि संगत को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोगों ने सोचा था कि शायद कार्यक्रम 1 घंटे या 1.5 घंटे तक चलेगा, लेकिन हुजूर ने मात्र 25 मिनट में पूरे वातावरण को बदल दिया। हर किसी के दिल में एक अनोखी शांति छोड़ते हुए सिकंदरपुर में एक छोटी सी घटना भी घटी। जब हुजूर कार में बैठकर सेंटर से बाहर निकले तो सड़क के किनारों पर जिस तरफ संगत का विशाल समूह बैठा था, उस दिशा में जाने के बजाय उन्होंने कार दूसरी ओर मोड़ दी। संगत जी बार बार समझाया जाता है कि सड़कों और रास्तों पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि आम जनता को भी असुविधा होती है। आज की इस घटना ने हमें फिर से वही संदेश सौभाग्यता से याद दिला दिया। आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सत्संग पर आज हुए सवाल जवाब सुनाते हैं। सबसे पहले एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी मुझे ऐसी एक हिदायत, एक सीख दे दीजिए जो मेरी जिंदगी में हमेशा याद रहे। हुजूर मुस्कुराए और बहुत सरल ढंग से समझाया, भाई साहब, हम दुनिया में रोज 15 से 16 घंटे भाग दौड़ में बिताते हैं। अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटा हम सत्संग सुन लें तो कोई न कोई बात वहाँ हमें समझाई जरूर जाती है। हर रविवार आपके अपने शहर के सेंटर पर सत्संग होता है। आप वहाँ जाएं और जरूर सुनें। वहाँ बताई बातों को आप अमल में लाएं। हुजूर बोले, आज मैं आपको कोई एक बात बोल भी दूंगा, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक बात से नहीं बदलती। अगर ऐसा होता तो बाबा जी हमें केवल एक ही बात बता देते और एक ही सत्संग फरमाते, परंतु जीवन परिवर्तन लाने के लिए बार बार सत्संग में जाना जरूरी है। हर रोज हर सत्संग में मिली बातों को अमल में लाना पड़ता है। जब हम सत्संग में जाएंगे, एक एक बात को पकड़कर उस पर चलना शुरू करेंगे, तभी हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। बदलाव एक कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे हजारों कदमों से आता है। संगत जी, यहाँ हुजूर ने कितनी खूबसूरती से समझाया कि आज जब तक हम बार बार सत्संग नहीं सुनेंगे और जब तक हम सत्संग में समझाई हर बात को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। फिर वह भाई दोबारा बोला, हुजूर जी मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि मैं जीवन में हर निर्णय ऐसा लूं जो मेरा नहीं, आपका निर्णय हो। हुजूर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यह एक अवस्था है जिस तक तुम्हें पहुंचने के लिए मन को रियाज चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य साधना से पूरा होता है। हुजूर ने आगे कहा कि अब सवाल उठता है कि हम यह अवस्था कैसे पाएंगे। हुजूर बोले, जब भजन सिमरन दृढ़ होगा। भजन सिमरन कब दृढ़ होगा? जब मन स्थिर होगा। यह सब एहसास की बातें हैं। अवस्थाएं मांगने से नहीं मिलती, धीरे धीरे अंदर बदलने से मिलती है। फिर एक भाई बोला
कि हुजूर जी, मैं कोई काम करता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। हुजूर जी ने समझाया कि जैसे फेलियर यानी असफलता भी हमें कुछ सिखाने आती है, हर गिरावट, हर रुकावट हमें कुछ न कुछ सीख देकर ही जाती है। हमें अपने असफल पलों से सीख लेनी चाहिए। अगर हम जीवन में ठोकरें नहीं खाएंगे, कभी असफल नहीं होंगे, तो कल को जब सफलता मिलेगी तो हमें सफलता की कदर नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी असफलताओं से सीखो। फिर हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से आगे समझाया, जो भी कुछ दुनिया में घट रहा है वह मालिक की मर्जी और उसके हुक्म के अनुसार ही होता है। अगर यह सब मालिक की इच्छा से चल रहा है तो क्यों न खुद को उसके हवाले कर दें। जब निर्णय भी वही करेगा तो हर चीज उसी की मर्जी से हमारे लिए सही दिशा में जाएगी। फिर एक बहन की आंखों से आंसू बहने लगा। वह बोली, हुजूर जी, मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ। जीवन में बहुत दुख है। मुझसे भजन सिमरन भी नहीं होता है। मुझसे बहुत दुखी हूँ। हुजूर जी ने अत्यंत करुणा और प्रेम से समझाया, मन को जितना सहना पड़ेगा, मन तोड़ने की कोशिश करेगा, पर हमें टूटना नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही है, लेकिन घबराओ नहीं। जिस मालिक ने हमें जन्म दिया है उसी ने कष्ट सहने की शक्ति भी दी है। सही कदम उठाते रहो। मालिक कभी किसी को छोड़ता नहीं, कभी किसी से मुख नहीं मोड़ता। बिछोड़ा तो हम कर लेते हैं, मालिक कभी हमसे दूर नहीं है। उस बहन ने उदासी आवाज में कहा, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे अपने पास रखना। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, मालिक हमेशा हमारे साथ है, फासला हम खुद पैदा करते हैं। फिर हुजूर जी आगे बोले कि संत मत सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मालिक से अपना नाता कैसे जोड़ें, और साथ ही यह भी सिखाता है कि माया के जंजाल से बाहर कैसे निकलें। यह मार्ग हमें यह दोनों रास्ते दिखाता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है और मन सेवा भी करना चाहता है। ऐसे में सेवा के लिए समय कैसे निकालें। हुजूर जी ने समझाया, हर समय की अपनी अहमियत होती है। अभी जो तुम्हारे वक्त है वह पढ़ाई का वक्त है। इस समय पढ़ लोगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो आगे चलकर जीवन आसान हो जाएगा। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं की तो आगे चलकर छोटी मोटी नौकरी में ही रह जाओगे और ऐसी स्थिति में सेवा भी ढंग से नहीं हो पाएगी। जब तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे, अच्छा बनोगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे, तब सेवा अपने आप होती चली जाएगी। इसलिए अभी अपनी पढ़ाई को जितना हो सके समय दो। फिर एक भाई ने प्रश्न पूछा, हुजूर जी, इंसान को जो यह शरीर मिलता है क्या वह भी कर्मों के अनुसार पहले से तय होता है। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, जो कुछ भी जीवन में घटता है वह कर्मों के साथ ही घटित होता है। किस रूह को कौन सा शरीर मिलेगा ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। किए हुए कर्मों का भुगतान हर इंसान को करना ही पड़ता है। फिर एक बहन ने पूछ लिया, हुजूर जी, क्या सेवा से कर्म कट जाते हैं। हुजूर जी ने साफ कहा, कर्मों का हिसाब अटल है। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें हर हाल में भोगना पड़ेगा। पर महाराज जी हमेशा समझाते थे कि भजन सिमरन से शक्ति आती है, अंदर सहनशीलता जन्म लेती है और वही ताकत हमें अपने कर्मों का भुगतान आसानी से करने में मदद करती है। हुजूर जी ने दुनिया की मिसाल का उदाहरण देकर समझाया, यह संसार तो कांटों से भरा हुआ है। हम दुनिया के कांटों नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने पैरों से में जूते तो पहन सकते हैं। यहाँ जूते पहनने का मतलब है कि हम भजन सिमरन करके अपने आप को भारी कर्मों को भोगने लायक तो बना सकते हैं। जब तक हम सिमरन करते हैं तो जीवन के कांटों पर भी हम बिना चोट लगे चल पाते हैं। फिर वही बहन बोली, हुजूर जी, नौकरी के साथ परिवार को कैसे संभालें। हुजूर जी ने बहुत सुंदरता उससे समझाया, परिवार में जिम्मेदारियां बटी होती हैं। जैसे माँ बच्चों को ध्यान रखती है, पिता कमा कर लाता है, घर दोनों का होता है, इसलिए जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। पहले के समय में भी यही संतुलन था, अब समय बदल गया है। आजकल लगभग दोनों ही काम करते हैं, जिम्मेदारियां भी उसी अनुसार बांट दी गई है। हमें जरूरत है एक अच्छा संतुलन बनाए कर चलने की। फिर बहन ने पूछा, अगर घर का आदमी कमा रहा हो तो पत्नी का नौकरी करना जरूरी है क्या।
हुजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से समझाया, अगर घर की आय ठीक है और सब आराम से चल रहा है तो पत्नी का नौकरी करना कोई मजबूरी नहीं, यह पूरी तरह परिवार की सहमति और आवश्यकता पर निर्भर करता है, कोई बाध्यता नहीं है कि। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, कभी कभी हम किसी ऐसी शादी में जाते हैं जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के पकवान बने होते हैं, तो क्या ऐसी जगह हमें कुछ भी खाना चाहिए? हुजूर ने समझाया कि हमें ऐसी जगह एहतियात बरतनी चाहिए, हमें खाने तो चाहिए लेकिन बहुत देखकर, क्योंकि ऐसी जगह पर कभी कभी लोग एक ही कलछी का वेज और फिर नॉन वेज वाली करी में डाल देते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। हमें वे चीज़ें खा लेनी चाहिए जिस पर हमें यकीन हो कि यहाँ बर्तनों की अदला बदली नहीं हुई होगी। संगत जी, आगे के सवाल जवाब आपको सुनाए, लेकिन उससे पहले एक विनती है कि ये सवाल जवाब का आध्यात्मिक वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हूबहू यही स्क्रिप्ट किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो उस चैनल हमारी मूल सामग्री को कॉपी किया है। आइए अब आगे के सवाल जवाब आपको सुनाते हैं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, हमारा बच्चा एक ओंकार को जाप करता है, लेकिन जैसे ही वह पाठ शुरू करता है उसकी आंखों के आगे अंधेरा पड़ने लगता है, वो घबरा जाता है और रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। उनकी बात सुनकर हुजूर जी बोले, बहन जी, अपने बच्चों पर किसी भी तरह का जोर नहीं देना चाहिए, उन्हें एक स्वाभाविक संतुलित बचपन जीने दो। वे पढ़ेंगे, खेलेंगे, बड़े होंगे, समय के साथ उनका मन अपने आप परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा। आध्यात्मिकता पर दबाव नहीं चलता, वह सहजता से ही खिलती है। फिर एक भाई ने बड़े आदर से प्रश्न रखा कि हुजूर जी, भजन का जो आसान बताया जाता है, जिसमें पैरों को मोड़कर बैठना होता है, उसी में मुझे बहुत परेशानी होती है। जब भी मैं भजन सुनने या लगाने बैठता हूँ, उस मुद्रा में बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है और ध्यान जम ही नहीं पाता। तो मैं क्या करूं? हुजूर जी ने बहुत कोमलता और प्यार से उत्तर दिया, अगर तुम्हें कोई मेडिकल समस्या नहीं है तो कोशिश यही करो कि उसी निर्धारित आसन पर बैठो, जैसा नाम दान के समय समझाया गया था, उसी को अपनाने की कोशिश करो। फिर हुजूर जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, हाँ, लेकिन यदि वाकई कोई मेडिकल समस्या है या डॉक्टर ने कहा है कि उस मुद्रा में बैठना ठीक नहीं, तो तुम आसन बदल सकते हो। तब तुम्हें अनुमति है कि आराम से अपने शरीर के अनुसार किसी भी सहज तरीके से बैठने की स्थिति को चुन लो। हुजूर जी की बात सुनकर वह प्रेमी थोड़ा झिझकते हुए अपनी स्थिति समझाने लगा। उसने कहा, हुजूर जी, कुछ समय पहले मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मुझे काफी गहरी चोट लगी थी। उसी चोट के कारण मैं भजन वाले आसन में लंबे समय तक बैठ नहीं पाता। यह सुनकर हुजूर जी ने कहा, वीर जी, अगर चोट की वजह से परेशानी है तो आप बिना संकोच किसी भी सुविधाजनक तरीके से बैठकर भजन कर सकते हो। आराम से बैठो, तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं। मालिक हमारा भाव देखता है, हमें सच्चे भाव से बैठना है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, एक लड़की है, इसकी उम्र करीब 16 से 17 साल होगी। वह जानना चाहती है कि ध्यान को स्थिर रखने के लिए उसे एक ओंकार का जाप करना चाहिए या राधा स्वामी कहना चाहिए। हुजूर जी, उसकी उम्र अभी नाम दान की नहीं है, तो क्या वो ये जाप कर सकती है? हुजूर ने समझाया कि बेटा, जब तक नाम दान नहीं मिला होता तब तक कोई भी जाप, चाहे राधा स्वामी हो या कोई और, हमें नहीं जपना है। जब उसको नाम दान मिलेगा तब उसे यह भी बताया जाएगा कि भजन ध्यान किस तरह करना है और किस विधि से उसका अभ्यास करना है। उस समय जो मंत्र दिया जाएगा वही तुम्हारे ध्यान को थामेगा। हुजूर ने आगे गहराई से समझाया, अगर नाम दान से पहले तुम अपनी तरफ से कोई मंत्र जपने लगोगी तो बाद में जब असली अभ्यास मिलेगा तब मन पुराने जपे हुए शब्द की ओर भागेगा। उसके कारण भीतर संघर्ष पैदा होगा और ध्यान टिकने में परेशानी आएगी। इसलिए बेटा, नाम दान मिलने तक किसी भी मंत्र का जाप बिल्कुल न करो। समय आएगा तो सारी राह अपने आप साफ हो जाएगी। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, एक चीज समझ नहीं आई, आज आप बड़े बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए?
आप अकेले ही कैसे आ गए? उनका सवाल सुनकर संगत में हलचल सी मच गई। हर कोई सब उत्सुक था कि हुजूर जी क्या जवाब देंगे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए ऐसा उत्तर दिया कि संगत और भी ज्यादा हंसी। हुजूर बहुत प्यारे अंदाज में कहा, बेटा मैं अकेला ही काफी नहीं पढ़ूंगा क्या? बस यह सुनते ही पूरी संगत ठहाके से गूंज उठी। माहौल एकदम खिल गया। फिर उन्होंने हंसी खुशी आगे समझाया, देखो बाबा जी और मैंने काम आपस में बांट रखा है। बाबा जी किसी एक सेंटर पर जाते हैं और मैं किसी दूसरे पर। अगर हम दोनों एक ही जगह आ जाएं तो आज जिस सेंटर की बारी लगी है वह शायद कभी न आती। तुम्हारा नंबर इसलिए लगा है कि बाबा जी दूसरी तरफ गए हैं और मैं इधर आ गया हूँ। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, हुजूर जी मैं बाबा जी पिछले साल यहाँ बठिंडा आए थे। वे हरप्रीत सिंह जत्थेदार जी के घर भी गए थे। हमें तो अच्छी तरह याद है कि बाबा जी बठिंडा गए थे और आप तो जानते हैं कि बठिंडा वाले कैसे होते हैं। जैसे ही अंकल जी ने ये कहा तो संगत हंसने लगी। उनकी बात सुनकर हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बठिंडा वाले तो बड़े ही अच्छे हैं, पूरी तरह सेठ। इतना सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपनी शिक्षा में सफल हो जाऊं और जब मैं उच्च बन जाऊं तब आपका व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहता हूँ। हुजूर जी ने उसके उत्साह को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा बस मन लगाकर मेहनत करते रहो, पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सच्चे दिल से कोशिश करता है सफलता उसके सामने सिर झुकाती है। आगे हुजूर ने समझाया कि आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हमें हर परिणाम तुरंत मिल जाए, चाहे परमार्थ का मार्ग हो या दुनियावी काम। किसी भी चीज का फल झटपट नहीं मिलता। हमें नतीजों के पीछे भागने की आदत छोड़नी होगी। हाँ, लक्ष्य जरूर होना चाहिए, पर लक्ष्य के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी मेहनत और उसके प्रति निष्ठा को निभाएं। फल की चिंता मालिक पर छोड़ दें। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी काफी समय हो गया है, मैंने नाम दान के लिए कई बार आवेदन किया लेकिन मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। आप कृपा कर दीजिए, मुझे भी नाम दान की बख्शिश दे दीजिए। उनकी बात सुनकर हुजूर जी ने बहुत कोमल और प्यार भरे स्वर में समझाना शुरू किया, बेटा नाम दान के लिए केवल आवेदन करना काफी नहीं होता। संत मत एक के जो नियम है उन्हें समझना और अपनाना भी जरूरी है। फिर उन्होंने बेहद सहजता से समझाया, सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलता, उसके लिए तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। इस बाद हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर और सरल उदाहरण दिया जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। हुजूर बोले, देखो बेटा, अगर कोई ऊंची इमारत बनानी हो तो क्या कोई ऊपर की मंजिलें पहले बना सकता है? नहीं ना। सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। जितनी गहरी और ठोस नींव होगी उतना ही ऊंचा मजबूत होगा।